चलिए अब हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ठीक है, तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन हम लोग टॉपिक लिखते हैं और इसके बारे में अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो क्या होता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन में, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। एज we have studied that ciliary muscle adjust the curvature of lens in the ह्यूमन आई। यह तो हम लोग देखते हैं कि सिलियरी मसल से क्या होता है, ह्यूमन आई का कर्वेचर को क्या किया जाता है, अल्टर किया जाता है, चेंज किया जाता है। ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं इन द फुली रिलैक्स्ड सिलियरी मसल द focal length is maximum। जब सिलियरी मसल जब रिलैक्स रहता है तो आपका जो फोकल लेंथ का जो वैल्यू रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, चलिए when the ciliary muscle is strained, then the curvature of lens increases to its maximum value and the focal length decrease to its minimum value। यानी कि जब सिलियरी मसल क्या होगा कि जब स्ट्रेट रहेगा तो मैक्सिमम जो फोकल लेंथ का जो वैल्यू है वो मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज को आप नोट कर रख लीजिए कि जब आपका क्या होगा कि जब आपका रिलैक्स रहेगा सिलियरी मसल तो आपका फोकल लेंथ उस समय मैक्सिमम रहेगा, और सिलियरी मसल जब स्ट्रेट में रहेगा तो फोकल लेंथ आपका क्या होगा, आपका मिनिमम होगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। अब हम लोग लिखते हैं as we know that इसमें एक और लाइन पहले लिख लेते हैं। The distance between the lens and the retina is fixed and is equal to 2.5 centimeter, is fixed for a healthy person and is equal to 2.5 सेंटीमीटर। एक हेल्दी पर्सन जिसका आंख एकदम सही है उसके लिए रेटिना और लेंस के बीच का जो लेंथ होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। सही बात आ रहा है, रे जब आता है एंटर करता है तो लेंस के बाद उस पर रेटिना पे आता है, तो लेंस और रेटिना के बीच का जो दूरी है वो 2.5 सेंटीमीटर फिक्स होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर द lens
we have 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. ये तो होता ही है, ये फॉर्मूला है इसका। अच्छा अब देखिए, ये 1 by v, v इसका मान लीजिए इमेज बन रहा है v नॉट, तो वो किधर बनेगा? जैसे मान लीजिए ये लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस होता है ना आई में, तो इसका जो इधर जो इमेज बनेगा वो तो v नॉट डिस्टेंस, तो इसको हम लोग लिख देंगे 1 by v नॉट। अच्छा ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो इधर होगा u नॉट, तो इसको माइनस u नॉट, और इसका वैल्यू 1 by f, ये ऐसा हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 by v नॉट प्लस 1 by u नॉट इज इक्वल टू 1 by f। हाँ अच्छा, तो हम लोग लिखते हैं 1 by u नॉट इज इक्वल टू 1 by f माइनस 1 by v नॉट। ठीक है, ऐसा होगा कि नहीं होगा? अच्छा ये जो v नॉट है, जो इमेज डिस्टेंस है रेटिना से, जो परत जो बन रहा था, ऐसा जो परत था बन रहा था ना, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो 2.5 सेंटीमीटर तो फिक्स है, यानी कि इसका वैल्यू तो फिक्स है। समझ में बात आ रहा है? इसका वैल्यू v नॉट का वैल्यू फिक्स रहेगा, ये वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है। तो मेरा जो वैल्यू, अभी मान लीजिए u जो डिस्टेंस है आपका, अभी मान लीजिए u नॉट जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो दूर रहेगा, पास रहेगा, तब हम देखेंगे कैसे? तो देखने के लिए हमारे पास f का वैल्यू आगे पीछे करेंगे, f का आगे पीछे वैल्यू करेंगे तो हम u नॉट ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? देखिए नॉर्मली जो आपका है, देखिए ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो इसको फुलफिल करना ही पड़ेगा, ये फॉर्मूला फुलफिल नहीं करेगा तो ये फिर काम नहीं करेगा, क्योंकि ये तो कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस तो ये फॉर्मूला होना चाहिए। तो मेरा कहना क्या है कि आपका जब इमेज का जो डिस्टेंस है v नॉट, और वो इमेज का डिस्टेंस हमेशा फिक्स है, जो लेंस जो था क्रिस्टलीन लेंस जो आई का था और जो रेटिना दोनों के बीच का दूरी जो 2.5 सेंटीमीटर है वो तो v नॉट फिक्स है, इमेज का डिस्टेंस। इमेज का डिस्टेंस तो कोई भी चेंज हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ना कि लेंस को पीछे ले जाए और फिर इमेज वहां बन जाएगा, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। तो इसका वैल्यू v नॉट का फिक्स है 2.5 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए कि u का वैल्यू, u नॉट का वैल्यू, यानी कि ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर पे रखे, ज्यादा पास में रहे, तो उसको आपको देखना है तो आपको f का वैल्यू आगे पीछे करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको लिखेंगे, इसको हम मिटाएंगे पहले। देखिए मेरे पास क्या था फॉर्मूला, 1 by u नॉट इज इक्वल टू 1 by f माइनस 1 by v नॉट, यही था ना। सो as we know that v naught is equal to 2.5 centimeter, which is fixed, so to see the object at different distance, we need to change the value of focus f। ठीक है, तो हमको f का फोकस का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। सो फॉर u नॉट इज इक्वल टू u मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू है, f इज इक्वल टू f मैक्स। हाँ चलिए, तो u इज इक्वल टू u मैक्स है तो f इज इक्वल टू f मैक्स हो गया आपका, इसलिए इक्वेशन बन जाता है 1 by u max is equal to 1 by f max minus 1 by v naught. For a healthy person, f max is equal to v naught। ठीक है, f max का वैल्यू क्या होना चाहिए? v naught होना चाहिए। सो
ये एफ मैक्स का वैल्यू वी नॉट हो जाएगा तो 1 बाय वी नॉट माइनस 1 बाय वी नॉट, तो 1 बाय यू मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाय वी नॉट माइनस 1 बाय वी नॉट इज इक्वल टू 0, इसीलिए यू मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा इंफिनिटी। सो theoretically a healthy person can see the object placed at infinity। तो हेल्दी पर्सन जो है, जो इंफिनिटी में जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको देख लेगा और उसका इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना में बनेगा, एंड इट्स इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। ठीक है, ठीक है, ये आपका हो गया। चलिए फॉर यू नॉट इज इक्वल टू यू मिनिमम कर देते हैं। For u naught is equal to u minimum, f is equal to f minimum, so 1 by u minimum is equal to 1 by f minimum minus 1 by v0। ठीक है, ये मिनिमम कहां तक देख सकता है, यही ना कर रहा है, इसमें पूछा है। A healthy person can clearly see the object placed at distance of 25 सेंटीमीटर। सो u मिनिमम का जो वैल्यू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, u मिनिमम का वैल्यू 25 सेंटीमीटर हम ले सकते हैं, उस रेस्पेक्ट में आपका f मिनिमम का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सो द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन the infinity and 25 centimeter distance from the lens, so that its image is formed at retina। ठीक है, तो इसको कम से कम हमको क्या होना चाहिए कि इन्फिनाइट पे और 25 सेंटीमीटर के बीच में हम लोग को ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम किसी चीज को देख पाएंगे। यू मिनिमम का वैल्यू 25 सेंटीमीटर आ रहा है और उसमें यू मैक्सिमम का वैल्यू इन्फिनाइट आ रहा है। ठीक है, तो हमको 25 सेंटीमीटर इन्फिनाइट के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखिए, हमको इमेज दिख जाएगा, रेटिना में बन जाएगा हेल्दी पर्सन के लिए। ठीक है, चलिए इसको यहाँ तो उतारिए, उसके बाद हम और लिखेंगे। इसमें अभी लिखते हैं फॉर ए अनहेल्दी पर्सन, फॉर ए अनहेल्दी पर्सन देयर आर डिफरेंट डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब हम लोग डिफेक्ट ऑफ विजन में स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, देयर आर डिफरेंट डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो पहला जो डिफेक्ट ऑफ विजन है नियर साइटेडनेस। ठीक है, तो नियर साइटेडनेस का क्या करते हैं, पहले फिगर बना देते हैं, उसके बाद इसको समझाया जाएगा। ये रेट पैरेलल रेट हो गया,
3 आईबॉल बनाए हैं। क्रॉस कर दिया, यहीं पे इसका इमेज बन गया। ये हो गया रेटिना, ठीक है। चलिए उसके बाद एक और फिगर है इसका। इसका फिगर को बनाते चलना है, जब समझाएंगे तो समझ में सब आएगा कि क्या है सब। इसका ये क्या हो गया, ये कॉर्निया हो गया, ठीक है। कॉर्निया पे ही लाइट है, इसको बात है। चलिए 3 फिगर आप लोग बना लीजिएगा। और यहीं पे लाइट एंटर करता है, ठीक है। ये तीनों फिगर का मतलब समझाएंगे अभी क्या क्या है, बस इसको पहले उतार लीजिए। चलिए इसमें लिखते हैं, ए पर्सन विथ नियर साइटेडनेस इस, इसको मायोपिया भी कहते हैं, ठीक है। इज नॉट एबल टू सी द फार ऑब्जेक्ट clearly. This is because image is formed near to the retina, so it is called as near sightedness। ये नियर साइटेडनेस इसको कहा जाता है, ठीक है। ताकि इसका जो इमेज है वो पहले ही बन गया, रेटिना से पहले ही इसका इमेज बन जाता है, इसीलिए इसको नियर साइटेडनेस कहते हैं। चलिए the person suffering from nearsightedness is also called as myopic person, ठीक है। इसको मायोपिक पर्सन ही हम लोग कहते हैं। चलिए उसके बाद आगे बढ़ा जाए, also called as myopic person। चलिए देखिए इसको मिटाएंगे हम, उसके बाद आगे लिखेंगे। This is because
the value of f max is smaller than the distance between lens and retina। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है कि रे आपका क्या है, पैरेलल है। रे जब पैरेलल है तो पैरेलल रे का जो फोकस बनना चाहिए वो रेटिना में बनना चाहिए, लेकिन फोकस इस कहाँ बन जा रहा है, पहले ही बन जाए, यानी कि जो एफ मैक्स का जो वैल्यू है वो छोटा है इसके लेंथ के बेस पर। ये वाला लेंथ का तो डायरेक्टली पैरेलल रे का इमेज यहाँ बन जाना चाहिए था यदि ये हेल्दी पर्सन रहता तब, लेकिन चूंकि इसका एफ मैक्स का वैल्यू घट गया है तो इसलिए इसका इमेज पहले ही बन जा रहा है। ठीक है, एनी further strain in the ciliary muscle again decreases the focal length and so it will not help to see the object। अब क्या करेगा कि ये वाला आदमी सोचेगा सिलियरी मसल को हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेन करते हैं, कोशिश करते हैं कि दिख जाए, लेकिन और नहीं दिखेगा, क्योंकि सिलियरी मसल को जब स्ट्रेन करेंगे हम लोग तो क्या होगा कि फोकल लेंथ का वैल्यू सब घटता है, तो यहाँ तो था और पहले घटेगा और पहले ही इमेज बनने लगेगा, तो ये काम नहीं करेगा, रेटिना पे इमेज अपना नहीं बन पाएगा। चलिए ये आपका हो गया कि रेटिना पे इससे इमेज तो नहीं बन रहा है, तो इसको इमेज बनाने के लिए करना क्या है और क्या क्या इसका कारण है उसको लिखते हैं हम लोग, इसको मिटाएंगे। Suppose there is a distance x in figure B, where if their object is kept, then it will focus on retina। यानी कि मान लीजिए कोई ऐसा डिस्टेंस x है जहां पे ऑब्जेक्ट को रखने पर इस पॉइंट पे इसका इमेज रेटिना में बन जाता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा डिस्टेंस तो होगा जहां पे इसका इमेज रेटिना में बनता होगा, पैरेलल रे से भले ना बन रहा हो, लेकिन ऐसा कोई दूरी होगा, एक डिस्टेंस जहां पे इसका इमेज रेटिना पे बन रहा है। ठीक है, now in figure C, to see the object whose ray is parallel, we need a diverging lens। डाइवर्जिंग एक लेंस ले लेंगे हम, which will diverge, वो क्या करेगा ना, ये पैरेलल रे को क्या करेगा, थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा, थोड़ा सा डाइवर्ज करेगा ना, तो इससे क्या होगा कि इसका जो इमेज जो आपका है, इसके लिए ये जो इसका जो इमेज रेटिना में बन रहा है, तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो यही पे होगा, डिस्टेंस एक्स पर। ठीक है, तो डाइवर्जिंग लेंस के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं ना, कि
ऑब्जेक्ट पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस से आया था, पैरेलल रे था, तो हमको ऐसा करना है कि ऑब्जेक्ट कहां से आए, इस पॉइंट से आए, यही पॉइंट से आया ना, इसको डाइवर्जिंग करेंगे तो इससे लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहां से आ रहा है, इस आई को लगेगा, तो ये रे ऐसे गया और इसका इमेज रेटिना पे बन जाएगा। सो ये बता रहा है क्या कर रहे हैं कि हम रे को पैरेलल रे को डाइवर्ज कर रहे हैं, डाइवर्ज करने से उसका ऑब्जेक्ट ऐसा लगेगा कि यहाँ रखा हुआ है, जैसे यहाँ पर रखा हुआ था, जिसके लिए यहाँ से इसको दिखता था इस आंख को, तो इस कारण से इसका ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, और ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे आ गया तो इमेज इसका रेटिना पे बन गया। तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, एक डाइवर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा, will diverging lens which will diverge the refracted ray a little bit and the object is seems to coming from point X, so its image will be formed on retina। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, तो इमेज इसका कहां बनेगा, रेटिना पे बनेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ऐसा कि इसके और इसके बीच में कोई डिस्टेंस है, जैसे मान लिया आंख है मेरा, आंख के ऊपर चश्मा लगा हुआ है, एकदम सट आके रखा हुआ है लगभग, तो ये जो आपका पैरेलल रे जो है उसके लिए ऑब्जेक्ट ये वाला काम कर रहा है, तो इसका मतलब इस डाइवर्जिंग लेंस के लिए फोकस जो डिस्टेंस एक्स हो जाएगा, इसका जो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस एक्स हो जाएगा। सही बात आ रहा है, मान लीजिए इसमें से डिस्टेंस ये वाला एकदम सटा हुआ है, ठीक है, तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो एक्स ही ना होगा, क्योंकि पैरेलल रे को क्या कर रहा है, एक पॉइंट से निकलता हुआ दिखा रहा है ना, तो इस लेंस का जो फोकस होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस एक्स हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसको मिटाते हैं पहले, so the focal length of diverging lens will be, focal length of diverging lens should be x, and therefore power of diverging lens P is equal to 1 by focal length। अच्छा, इसका जो फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, x डिस्टेंस वाला 1 by माइनस एक्स, P is equal to माइनस 1 by x। Therefore यहाँ पे एक चीज लिखते हैं, एक चीज इसमें देख रहे हैं कि इसमें पावर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यानी कि जिसको दूर का नहीं देखते हैं उसका पावर क्या आता है, नेगेटिव आता है। हम लोग यूज करते हैं, चश्मा भी है वो क्या है, दूर का है, जब दूर से नहीं दिख रहा है तो उसको क्या लगाते हैं हम लोग, डाइवर्जिंग लेंस हम लोग लगाते हैं, इसलिए पावर नेगेटिव आता है। सो द पर्सन इज गिवन ए नेगेटिव पावर who can not see the distant object clearly। जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख सकता उसके लिए पावर हम लोग क्या देते हैं, नेगेटिव देते हैं, और डाइवर्जिंग लेंस का पावर क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये आपका नियर साइटेडनेस या मायोपिया खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं फार साइटेडनेस।
the person suffering। अच्छा, जो नियर साइटेडनेस है उसमें एक पॉइंट छूट रहा है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, उस पॉइंट को हम बता देते हैं, इसको लिख लीजिए। द प्रॉब्लम ऑफ नियर साइटेडनेस is due to the increase in the size of the lens or the size of the eyeball। ठीक है, ये पॉइंट को लिख दीजिएगा नियर साइटेडनेस में। ठीक है, चलिए लिखते हैं द पर्सन सफरिंग फ्रॉम फार sightedness is not able to see the object at near। ठीक है, नियर वाला ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, नहीं देख पाता है। ठीक है, फार साइटेडनेस हम लोग कहते हैं हाइपरोपिया। ठीक है, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरोपिया feels difficult to read the newspaper। feel difficult to read the newspaper। उसके बाद the least distance for clear vision becomes greater than 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर से ग्रेटर हो जाता है इसका। चलिए, उसके बाद हम लिखते हैं this is due to the this is due to the eyeball or the lens becomes smaller in size, which is common in older age person। ठीक है, ओल्डर एज पर्सन में ये ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ फिगर बनाएंगे और उसके बाद इसको और अच्छे से समझेंगे। चलिए कुछ फिगर उतार लेते हैं हम लोग।
ये इसका इमेज जो है आपका रेटिना से बाहर निकल जा रहा है, ठीक है, इसका इमेज बन ही नहीं पा रहा है। ये 25 सेंटीमीटर का मान लीजिए ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब। तो यहाँ पे कोई एक डिस्टेंस है y, जहां पे रखने पे इसका इमेज बन जा रहा है रेटिना पे। तो ये कैसा डिस्टेंस होगा जहां से उसका इमेज रेटिना पे बनता होगा? चलिए, तो इसमें देखिए होता क्या है कि 25 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इसमें पेपर रखा हुआ है, तो उसका इमेज रेटिना पे नहीं बन पा रहा है। उसका इमेज कहाँ बन जा रहा है? बाहर बन जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें लिखते चलेंगे, और भी पॉइंट है। The image is formed on after retina, so the name is far sightedness। इसलिए इसका नेम फार साइटेडनेस है, ठीक है। सपोज there is a distance y where object should be kept so that there is a distance y where object should be kept so that its image is formed on retina, ठीक है। ऐसा कोई डिस्टेंस होता होगा? It means to see the object at 25 centimeter, we will have to make the refracted ray more, मतलब रिफ्रैक्टेड रे को आपको क्या करना होगा? लेस डाइवर्जेंट बनाना होगा। रिफ्रैक्टेड रे somewhat कन्वर्जेंट, ठीक है। इसमें टर्म हम लोग लिख देते हैं स्मॉल कन्वर्जिंग, फॉर कन्वर्जिंग इन नेचर with the help of a converging lens। कन्वर्जिंग लेंस से हम क्या किए कि 25 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, उसको थोड़ा सा हम कन्वर्ज करा दिए, ठीक है। उसका इमेज कहाँ बन रहा है? अब उसके लिए ऑब्जेक्ट क्या काम कर रहा है? वाई का काम कर रहा है।
और y पे कोई ऑब्जेक्ट रखा रहेगा तो इमेज तो इसका रेटिना पे बन ही जाता है। ठीक है, इसका इमेज रेटिना पे बन जा रहा है। समझ में बात आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग कि वाई डिस्टेंस से रखा जाए कोई ऑब्जेक्ट को तो इमेज का रेटिना बनता है। तो हमको जो 25 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट देखना है हमको, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा कन्वर्जेंट बनाना पड़ेगा, कन्वर्जिंग लेंस के हेल्प से। और उससे क्या होगा आपका कि रे थोड़ा कन्वर्जिंग होगा तो ये यहाँ पे आके मिलेगा, यानी कि ऐसा डिस्टेंस जहां से इसको क्लियर दिखता था। ठीक है, तो वो वाला हम लोग को बनाना पड़ेगा। चलिए, तो इसमें हम लोग लिखते हैं so we have a formula 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f। तो हम लोग के लिए क्या है, इसमें हो क्या रहा है, ये लेंस पे जब इंसिडेंट रे हो रहा है तो इमेज इसका कहाँ बन रहा है, y पे बन रहा है, यानी कि माइनस y पे। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 25 यानी कि माइनस 25 पे। तो 1 by f हो गया इस लेंस का 1 by f। सो 1 by f का वैल्यू क्या होगा, 1 by 25 माइनस 1 by y। ठीक है, 1 by 25 बाय 1 by y हो गया। सो पावर ऑफ द converging lens is 1 by f 1 by 25 minus 1 by y। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और, as y is greater than 25 centimeter, so 1 by y should be smaller than 1 by 25, so 1 by 25 minus 1 by y should be greater than 0, so power will be greater than 0। तो इसीलिए जो बूढ़ा लोग होता है, जिसको ये बीमारी होता है, उसका पावर क्या होता है, प्लस में होता है। ठीक है, यानी कि पावर क्या हो गया आपका, पॉजिटिव वैल्यू हो गया। ठीक है, इसीलिए पावर उसका पॉजिटिव वैल्यू होता है। ठीक है, क्योंकि वो पास का चीज नहीं देख पाता है। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसमें एक दो लाइन और है। The person whose ciliary muscle becomes weak and the problem of far-sightedness comes, then that defect will be called as प्रेसबायोपिया। इसको प्रेसबायोपिया तब कहेंगे जब सीरियली मसल खराब हो जाएगा, तब ये प्रॉब्लम रहेगा, तो उसको हम लोग प्रेसबायोपिया कहेंगे। ठीक है, चलिए इसमें एक दो लाइन और है, उसको लिखाते हैं। The older age person is sometimes compensated by the two lens. One is converging lens and other is diverging lens.
this is because they have problem of both type. दोनों टाइप का प्रॉब्लम मतलब दोनों टाइप का लेंस लगता है. So a lens is made whose upper part is diverging lens and lower part is converging lens, and this lens is called as bifocal lens. ठीक है, बाई मतलब दो, फोकल लेंस. ठीक है, जैसे बाइफोकल लेंस इसका नाम हो जाता है. ठीक है, तो ये आपका फार साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस दोनों खत्म हो गया है. अब हम लोग आ जाएंगे एस्टिग्मेटिज्म पे, जो लास्ट आपका डिफेक्ट ऑफ विजन होता है. देखते हैं एस्टिग्मेटिज्म. This is a problem when the curvature of the lens is not same in all direction. तो जो लेंस होता है उसका कर्वेचर जो होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है. ठीक है, सब डायरेक्शन में इसका कर्वेचर अलग अलग हो जाता है. The person suffering from astigmatism is not able to see the all perpendicular lines with equal intensity. इक्वल इंटेंसिटी से वो परपेंडिकुलर लाइंस को सब नहीं देख सकता है. If there are a set of number of perpendicular lines and person is suffering from astigmatism, one line will appear darker while other line appear faint. ठीक है, मान लीजिए ऐसा लाइन हम बना देते हैं. ऐसा लाइन बना लीजिए. एस्टिग्मेटिज्म आप लोग को होगा तो आप लोग भी कोई लाइन को हो सकता है ये 1-1 लाइन का क्या हो गया 2-2 हो गया परपेंडिकुलर, और ये 3-3 लाइन का क्या हो गया 4-4 परपेंडिकुलर हो गया. मान लीजिए 3-3 क्लियर दिखेगा तो 4-4 में दिखेगा, और 1-1 क्लियर है तो 2-2 क्लियर में दिखेगा. तो ऐसा होता है. ठीक है, in optical terms the person is given a lens of different curvature and is called as cylindrical lens. ठीक है, सिलिंड्रिकल लेंस उसको हम कहते हैं. तो ये दे दिया जाता है आदमी को, और फिर क्या होता है आदमी अपना क्लियरली
देख पाता है। ठीक है, तो ये आपका खत्म हो गया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कुछ भी नहीं है। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से 4-5 सवाल होगा, तो 4-5 सवाल हम अगले क्लास में आपको करवाएंगे। ये आपका यहाँ खत्म हो